बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाई उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जमात नहम का जो है वो छठा सबक पंचायत शुरू किया हुआ है। सबक की रीडिंग और उसके पैराग्राफ की हम तशरीह कर रहे थे। पैराग्राफ नंबर 9 और 10 की तशरीह हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर वीडियो देख सकता है। आ जाते हैं हम आज के पैराग्राफ की तरफ, यानी कि पैराग्राफ नंबर 11। एक बैल किस काम का, इसका जोड़ बहुत ढूंढा मगर ना मिला। ढूंढा, तलाश किया, नाचार इससे बेच डालने की सलाह हुई। नाचार मजबूरन, सलाह मशवरा। गांव में एक समझू सेठ थे, वो यक्का गाड़ी हाँकते थे। यक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, हाँकना, चलाना। गांव में गुड़ घी भरते और मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक लाद कर लाते और गांव में बेच देते थे। इस बैल पर इनकी तबीयत लहराई। तबीयत लहराना, जी ललचाना। सोचा उसे ले लूं और दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। दाम, कीमत या मुआवजा। चौधरी भी गर्जमंद थे, गर्जमंद, ज़रूरतमंद। घाटे की कुछ परवाह ना की। घाटा, नुकसान, परवाह, फ़िक्र। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए। पाँव फैलाना, लालच में आ जाना। दिन में 3-3, 4-4 खेवे करते। खेवे फेरे। ना चारे की फ़िक्र थी ना पानी की, बस खेमों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूस डाल दिया। सूखा भूस, घास, सूखी घास। और गरीब जानवर अभी दम भी ना लेने पाता था। दम, सांस। फिर जोत दिया। महीने भर में बेचारे का कचूमर निकल गया। कचूमर निकलना, भुरकस निकलना। यक्के का जुआ देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता। हाव छूट जाता, डर जाता, दम निकल जाता। एक कदम चलना दोभर था, दोभर मुश्किल। हड्डियाँ निकल आई थीं। ठीक है, ये हो गया ये पैराग्राफ हमारा। पैराग्राफ नंबर 11। सबसे पहले हम हवाला मतन, सबक का उन्वान, पंचायत, मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मुश्किल अल्फाज के मानी। कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी को, उसमें अल्फाज मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाएगा सियाक़ो सबाक़। मज़कूरा इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद के मशहूर अफ़साने पंचायत के वस्त में से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास से पहले बताया गया है कि शेख जुम्मन की बीवी फ़हमीन और चौधराइन में ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद बताया गया है कि समझू सेठ एक दिन मंडी से वापस आ रहे थे कि रास्ते में बैल मर जाता है। आ जाते हैं तशरीह की तरफ। मज़कूरा इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि जैसे ही अलगू चौधरी ने पंचायत में जुम्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उसके 1 महीने के बाद शेख जुम्मन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया तो उसके 1 महीने के बाद बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया। जुम्मन ने लोगों को कहना शुरू कर दिया कि अल्लाह ताला ने ये जो है इसको उसके धोखाधड़ी की सज़ा दी है। और दूसरी तरफ अलगू चौधरी के दिल में ये वहम आ गया कि शेख जुम्मन ने उस बैल को जो है वो जहर दिलवाया है। अब जो था अलगू चौधरी के लिए मुश्किल ये थी कि उसके पास सिर्फ एक ही बैल रह गया था, जबकि खेतों में वो 2 बैलों से काम करता था। अब एक बैल से खेतों का काम करना मुमकिन नहीं था। उसने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से बैल का जो है दूसरा साथी मिल जाए, जोड़ी बन जाए, ताकि वो दोनों से जो है वो काम ले सके, मगर दूसरा बैल ना मिल सका। आखिरकार अलगू चौधरी ने तंग आकर उसे बेचने का जो है इरादा कर लिया। उसी गांव में एक जो थे वो समझू सेठ भी रहते थे। वो भी बैलगाड़ी ही चलाया करते थे। वो गांव से गुड़ और घी खरीदते थे और फ़रोख्त करने के लिए शहर की मंडी में ले जाया करते थे। मंडी से वो तेल और नमक ख़रीदते थे और गाड़ी में लाद कर गाँव में लाकर बेच दिया करते थे। इस तरह ये उनके ये कारोबार था।
جب اس نے سنا کہ الگو چودھری بیل فروخت کر رہا ہے اور بیل ہے بھی بہت ہی شاندار تھا، الگو چودھری کا بیل اسے بے حد پسند آیا تھا، جس پر اس کی طبیعت جو تھی وہ للچا گئی، لالچ میں آیا اور ارادہ کیا کہ وہ بیل جو ہے الگو چودھری سے خرید لے۔ اس نے وعدہ کیا کہ 1 ماہ بعد اس کی وہ قیمت جو ہے وہ اسے دے دے گا۔ اب دوسری طرف الگو چودھری بھی بہت ضرورت مند تھے، انہوں نے بھی نقصان کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ بیل جو تھا الگو چودھری نے سیٹھ سمجھو کو 1 مہینے کے ادھار پر بیچ دیا۔ سمجھو سیٹھ کو نیا بیل کیا ملا، وہ تو بہت ہی بے فکر ہو گئے، لالچ میں آ گئے۔ اس مضبوط بیل جو اتنا شاندار بیل تھا اس نے بہت جو ہے وہ ظالمانہ طریقے سے کام لیا، لالچ میں آ کر منڈی سے دن میں 3-3 4-4 چکر لگانے لگے، کبھی سامان لاد کر منڈی لے جا رہے ہیں، کبھی منڈی سے سامان لاد کر گاؤں لا رہے ہیں۔ انہوں نے بیل سے اس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ کام لینا شروع کر دیا، بیل کی صحت کی بالکل بھی پرواہ نہ کی، بس اپنی کمائی سے ان کو غرض تھی، لالچ تھا۔ بیل کو کھانے کے لیے ڈھنگ سے جو ہے وہ چارہ بھی نہ ڈالتے تھے، اس کی خوراک کا بالکل بھی خیال نہیں رکھا، منڈی میں لے جاتے تو وہاں کچھ سوکھا بھوسا ڈال دیتے، بیچارہ بھی سانس بھی نہیں لینے پاتا تھا، اتنا سفر اتنا سامان جو اس کے اوپر لادا ہوتا تھا تو اسے پھر دوبارہ گاڑی میں جوت دیتے۔ محض 1 مہینے کے اندر ہی اندر بیچارے بیل کا حشر نشر ہو گیا، بیل کی ہمت اور طاقت جواب دے گئی، جیسے ہی وہ گاڑی کا جوا دیکھتا تو بیچارہ ڈر جاتا، خوف زدہ ہو جاتا، اسے 1 قدم چلنا بھی بے حد مشکل تھا۔ 1 مہینے کے اندر ہی وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا تھا، کہاں وہ بیل جسے دور دراز سے لوگ دیکھنے آتے تھے، اب اس کی حالت کو دیکھ کر ترس آتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیراگراف نمبر 11۔ اب ہم اگلے پیراگراف کی جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر گئے، مہینے۔ الگو جب اپنے بیل کی قیمت مانگتے تو سیٹھ اور سیٹھانی دونوں جھلائے ہوئے کتوں کی طرح چڑھ بیٹھتے، جھلائے ہوئے کتے باولے یا پاگل کتے چڑھ بیٹھتے، حملہ کر دیتے۔ سیٹھ اور سیٹھانی مذکر مؤنث بھی ہیں، سیٹھ کے مؤنث سیٹھانی۔ یہاں تو سارے جنم کی کمائی مٹی میں مل گئی، جنم زندگی مٹی میں مل گئی، برباد ہو گئی، فقیر ہو گئے، انہیں دام کی پڑی ہے۔ دام قیمت، مردہ منحوس بیل دیا تھا، اس پر دام مانگتے ہیں۔ دام قیمت، آنکھوں میں دھول جھونک دی، دھول جھونکنا، دھوکہ دینا۔ مرا ہوا بیل گلے باندھ دیا، صبر نہ ہوتا ہو تو ہمارا بیل کھول لے جاؤ، مہینے کے بدلے 2 مہینے جوت لو، اور کیا لوگے۔ اس فیاضانہ فیصلے کے قدردان حضرات کی بھی جو تھی وہ کمی نہیں تھی، فیاضانہ کھلے دل، قدردان قدر کرنے والے۔ اس طرح جھڑپ سن کر چودھری لوٹ آتے، مگر جھڑپ جھگڑا لڑائی، مگر 150 روپے سے اس طرح ہاتھ دھو لینا آسان کام نہ تھا۔ اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جی بالکل حوالہ متن دیں گے، پرومیننٹ کر کے، کٹ مارکر کے ساتھ انڈر لائن کریں گے، اور نیچے پھر ہم جو ہے عام مارکر کے ساتھ جو ہے وہ ہیڈنگ دیں گے۔ سبق کا عنوان، پنچایت، مصنف کا نام منشی پریم چند۔ اس کے بعد آ جائے گا خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت، ان دونوں میں سے ایک ہیڈنگ دیں گے، نیچے کالم بنائیں گے، الفاظ معنی لکھیں گے۔ پھر آ جائے گا سیاق و سباق، مذکورہ اقتباس فاضل مصنف منشی پریم چند کے مشہور افسانے پنچایت کے وسط میں سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل بتایا گیا ہے کہ الگو چودھری کا بیل جو ہے اس سیٹھ سمجھو نے خریدا، اور اس سے جو ہے وہ بہت ہی بے رحم طریقے سے اس نے اس سے کام لیا، اور بیل جو ہے 1 مہینے کے اندر ہی اندر مر گیا۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد بتایا گیا ہے کہ الگو چودھری اور سمجھو سیٹھ کے درمیان جو ہے ان کا جھگڑے کا فیصلہ پنچایت میں جو ہے اس کا فیصلہ کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ اب آ جاتے ہیں تشریح کی طرف۔
तशरीह अल-इक़्तिबास में बताया गया है कि अलगू चौधरी का जब एक बैल मर जाता है तो दूसरा बैल वो तलाश करता है, लेकिन उसको दूसरा बैल नहीं मिलता, तो वो अपना पहला बैल जो है सेठ समझू के हाथ 1 माह के उधार पर 150 रुपये कीमत पर बेच देता है। सेठ समझू जो है वो बेदरेग होकर बैल से काम लेता है, उसकी खुराक का बिल्कुल भी चारे का ख्याल नहीं करता। 1 महीने के अंदर ही अंदर वो बैल मर जाता है। बैल को मरे हुए कई माह गुजर गए, इसलिए अलगू चौधरी ने सोचा कि अब जो है बैल की कीमत का तकाज़ा करना चाहिए। वो चुनाचे एक दिन अपने बैल की कीमत लेने के लिए समझू सेठ के घर गए। जैसे ही उन्होंने सेठ जी से बैल की कीमत का तकाज़ा किया, कीमत मांगी, तो दोनों मियाँ बीवी पागल कुत्तों की तरह इस पर हमला आवर हो गए और उसको बातें सुनाना शुरू कर दी। खूब जली कुटी बातें सुनाई कि हमारी उम्र भर की कमाई लुट गई, हम बर्बाद हो गए, कंगाल हो गए और इन्हें अपने मुर्दा बैल की कीमत की पड़ी है। तुमने हमारे साथ धोखा किया था, वो बेजान और मुर्दा मनहूस बैल जो है हमारी बर्बादी का बायस बना। तुमने ज़बरदस्ती वो बैल जो है हमारे जो है वो सर मंड दिया था। अगर इतने ही बेसब्रे हो रहे हो तो हमारा ही बैल खोल कर ले जाओ। 1 महीने के बजाय 2 महीने जो है उसे काम लेकर अपनी जो है कीमत पूरी कर लो, इससे ज़्यादा और हम तुम्हें क्या देख सकते हैं। इस सखावत भरे फ़ैसले की तारीफ़ करने वाले भी गांव में बहुत ज़्यादा लोग थे। इस तरह का झगड़ा सुनकर चौधरी जो थे वापस आ जाते, मगर 150 रुपया मामूली रकम नहीं थी कि वो जो थे उसे जाने देते, लिहाजा वो अपना बैल की कीमत वापस लेना चाहते थे। ये थी जी हमारे पैराग्राफ नंबर 11 और 12 की तशरीह। अल्फाज के मानी अच्छी तरह से याद कीजिए। याद करने के बाद जो है प्रैक्टिस कीजिए पैराग्राफ की तशरीह की। वीडियो को बार बार गौर से सुनिए, देखिए और जो है जुमलों को अपने ज़हन नशीन कर लीजिए। उसके बाद ख़ुद से अपने अल्फाज में उसकी तशरीह करने की कोशिश कीजिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। रहनुमाई उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।